माय डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन का अध्ययन किया था। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नाउन केस पर चलेंगे। आज हम नाउन केस का अध्ययन करेंगे। तो केस का मतलब क्या होता है? कारक होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कारक हम जो है अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कारक होता है, जैसे संस्कृत में हो गया, हिंदी में हो गया। तो यहाँ अंग्रेजी में कारक जो है 3 होता है। ठीक है, अंग्रेजी में से 4 कारक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? 3 कारक। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए, ये सब कारक हैं। ये संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे ही इसी प्रकार आपको केस पढ़ाया जाता है। केस मीन्स होता है कारक, और इसका पहला आपका पॉइंट है नॉमिनेटिव केस। नाउन के जो है भिन्न भिन्न कार्य होते हैं। देखिए केस को किस प्रकार विभाजित किया गया है कि नाउन के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं और उनके रिलेशन भी अलग अलग होते हैं। तो नाउन के कार्य और रिलेशन के आधार पर केस को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे केस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस का क्या मतलब होता है? कर्ता कारक। दूसरा क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। तो और इस तीसरा क्या है? पजेसिव केस, वो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो पहले देखेंगे नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का क्या हो? सब्जेक्ट हो। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे रौनक प्लेज क्रिकेट। तो इसमें कर्ता कौन है? रौनक। कैसे जानेंगे? कर्ता को पता लगाने का क्या तरीका है? कर्ता का पता लगाने के लिए आप कौन लगा लीजिए। जैसे हु प्लेज क्रिकेट, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? हु प्लेज क्रिकेट? रौनक प्लेज क्रिकेट। तो आपका रौनक क्या है? कर्ता है। इसी प्रकार शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें नॉमिनेटिव क्या है? सी है। ठीक है ना? तो इस प्रकार यदि वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आइए अब हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहेंगे? पहले उसे जानिए। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन, यदि कोई नाउन संज्ञा, आर प्रोनाउन या सर्वनाम क्या हो? किसी वर्ब का क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। यदि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर रोहित राइट्स अ लेटर। रोहित लिखता है, क्या लिखता है? अ पत्र। और रोहित राइट्स लेटर, रोहित क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। तो यहाँ अ लेटर क्या है? नाउन है, और ये राइट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? राइट का ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? क्या या किसको लगाने से आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। व्हाट या whom का आंसर जो होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम कहें कि व्हाट डज रोहित राइट, रोहित क्या लिखता है? तो आंसर मिल जाएगा आपका क्या? आंसर क्या मिलेगा? लेटर। इसी प्रकार ही हेल्प्ड हर, उसने उसकी मदद किया। तो यहाँ पे हर क्या है आपका? हर आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये हेल्प का क्या है? वर्ब है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव केस भी आपको बता दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और चलेंगे पजेसिव केस पर।